नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, यूपी के सीएम यानी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुनौती पेश कर देते हैं। यह बात सियासी गलियारे में काफी चलती है कि उत्तर प्रदेश के सीएम पद के लिए योगी मोदी की पसंद नहीं थे। आप याद कीजिए कि जब पहली बार बीजेपी की वहां सरकार बनी थी, बीजेपी की जीत हुई थी और सरकार बनाने की बारी आई थी, तो मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं चल रहा था। और माना जा रहा था कि योगी पसंद नहीं है मोदी के, मोदी योगी को पसंद नहीं करते, अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें वहां झुकना पड़ा, इन दोनों को झुकना पड़ा और योगी आदित्यनाथ ने वो कुर्सी ले ली, अपने नाम कर ली। और उसके बाद 5 साल रहे, फिर अगले 5 साल यानी 10वां साल ये चल रहा है, 9 साल हो गए, 10वें साल में अब प्रवेश करेंगे और अगले साल चुनाव है। और अब योगी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विपक्ष काफी मजे ले रहा है। आइए सबसे पहले उस बयान को सुन लेते हैं। और यह बयान कहां दिया है आपको बता दूं कि विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और 19 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। और आज सोमवार को जब इस पर चर्चा चल रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ सवालों का जवाब, प्रश्नकाल में सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो वहां पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है पहले उसको सुनिए। यहां नमूना एक शब्द आएगा, नमूना वर्ड, एग्जाम्पल, नमूना। वो जो नमूना है वो जब आएगा तब आपको और समझ में आएगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ को। समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। कि एक नमूने, 2 नमूनों की बात कर रहे हैं, एक दिल्ली में है और एक यहां बैठा हुआ है। सीएम योगी का इशारा तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे लेकर उल्टा बीजेपी पर ही तंज कस दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है जरा इसको देखिए। देश के अंदर, यहां एक फोटो के साथ, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। यहां पर उसके ऊपर लिखते हैं अखिलेश यादव, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। यह बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कहा है कि योगी जी पीएम पद की मर्यादा का ध्यान रखिए, उन्हें नमूना कहना गलत है। यानी उल्टे यहां योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश और घिर गए यहां योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद नहीं की होगी कि विपक्ष की तरफ से ऐसा पलटवार होगा, लेकिन एक उंगली उठाने पर 3 उंगली खुद की तरफ भी उठ जाती है और उसका नमूना यहां मिल गया। खैर, योगी की तरफ से मोदी और अमित शाह को चुनौती इतनी ही नहीं है। आज विधानसभा में कोडिन कफ सिरप मामले में विपक्ष को घेरने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की कार्रवाई जब अपने अंतिम स्तर पर जाएगी तब आप में से बहुत से लोग फातिहा पढ़ने जाएंगे और आपको फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तब तक ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। जरा पहले इस बयान को सुन लीजिए, फिर बताता हूं ये फतिहा पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, फतिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या अर्थ है ये भी समझेंगे हम और इस पर क्या प्रतिक्रिया है। योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात इधर दिल्ली की भी, बात नीतीश कुमार की भी हम करेंगे और बात सोनिया गांधी के उस आर्टिकल की भी करेंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में, कहीं जाइए मत। लेकिन सबसे पहले सुनिए यहां योगी आदित्यनाथ को। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिहा पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिहा पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है
प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते। तो सुन रहे थे आप, यहां समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ, हमला बोले भी क्यों नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अगर संसद की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी हो चुकी है संसद में, यानी लोकसभा में। और वो लोकसभा में जो मात खाने को वहां मिली, और खासकर योगी आदित्यनाथ को, तो उसके बाद से वो परेशान हैं। आप जानते हैं कि किसी के शोक के वक्त फातिहा पढ़ते हैं, यहां फातिहा शब्द का इस्तेमाल हुआ था। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह बयान बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने की पुष्टि भी करता है। इस समय बीजेपी पर वैसे भी ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं। आज फिर एक एफआईआर नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो हिजाब विवाद में नीतीश कुमार लगातार एफआईआर पर एफआईआर उनके खिलाफ बिहार में हो रही हैं, बिहार के बाहर भी। और ऐसे में आज नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और उसके बाद गृह मंत्री से मिलना क्या मायने रखता है, ये समझेंगे। और अगर उनकी कोई मदद बीजेपी करती है या नहीं करती है, ये भी यहां देखना होगा। मगर अगर नहीं करेगी नीतीश कुमार की मदद, तो फिर नीतीश की कुर्सी भी खतरे में होगी, ये भी तय है। वैसे माना जा रहा है कि जैसे चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्य, इनर चुनौती मतलब अंदर खाने जो चुनौतियां हैं वो, और उसके बाद जो बाहर की चुनौतियां यानी दूसरे दलों की जो चुनौतियां हैं, उसका सामना नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे, अमित शाह कैसे करेंगे। आइए इन सब पे चर्चा करते हैं। इस बीच एक जानकारी आप लोगों को देना जरूरी है। प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे, मालूम हुआ यूट्यूब डाउन है। यूट्यूब पे हमारे तमाम 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक साथी लगातार जुड़ते हैं और YouTube डाउन है, और YouTube में कई चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए स्पेशली डाउन नहीं है। वो कई चेंजेस हैं YouTube में, साल का अंत चल रहा है, बहुत कुछ YouTube अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, उसके लिए वो डाउन है। तो वो डाउन है, लेकिन फिर भी हम YouTube के जरिए और Facebook का लिंक में